प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज फिर आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसने हमारे भारतीय जनमानस को करीब 500 वर्षों तक यानी 5 सदियों तक उद्वेलित रखा और आंदोलित रखा। भक्तों, वह विषय था श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के मालिकाना हक की लड़ाई का, जो हमारे साधु संत ऋषि मुनि भक्तजन अपने अपने ढंग से लगातार लड़ते रहे, लेकिन उसमें मोड़ तब आया जब हमारे भगवान प्रभु श्री राम जी का एक विग्रह उन 3 गुंबदों के बीच वाले गुंबद के में विग्रह के रूप में प्रकट हुए। हमारे सभी साधु संत अयोध्या के और मनीषी इतना अधिक आह्लादित और उत्साहित हो गए कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने प्रमाण स्वरूप फिर से अपनी जन्मभूमि पर जन्म लेकर के दिखा दिया है। और भक्तों, तभी शासन ने हस्तक्षेप करके वहाँ ताला लगवा दिया, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। लेकिन भक्तों, तभी से हमारे अयोध्या के सभी साधु संत और भक्त अनवरत 24 घंटे का राम नाम संकीर्तन का अखंड पाठ द्वार पर ही ठीक करते रहे। भक्तों, कुछ अवधि के बाद प्रभु श्री राम जी की ही प्रेरणा से माननीय सेशन कोर्ट फैजाबाद के जज श्री पांडे जी ने पूजा आरती करने हेतु, भोग लगाने हेतु ताला खोलने का आदेश दे दिया। भक्तों, तभी से चिर परिचित मुराद कुछ हद तक प्राप्त हो गई और हमारे भगवान की हमारे मुख्य पुजारी जाकर के आरती कर देते थे और भोग लगा आते थे, फिर ताला बंद हो जाता था और बाहर राम नाम का संकीर्तन चला करता था। भक्तों, फिर यह क्रम लगातार आगे बढ़ता हुआ, मुकदमों में वाद में उलझता हुआ सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट में श्री रामलला विराजमान और सीता रसोई जी के पक्ष में, जहां पर हमारे भगवान रामलला विराजमान थे, वो हिस्सा रामलला जी के लिए दे दिया गया, सीता रसोई का भी हिस्सा दे दिया गया और एक भाग दूसरे पक्ष के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन भक्तों, इससे दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हुए और अंततः यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 70 वर्ष तक इस मुकदमे को खींचने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय खंडपीठ मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी की अध्यक्षता में 5 अगस्त 2019 को संपूर्ण क्षेत्र प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म स्थली मानते हुए श्री राम लला विराजमान के पक्ष में एक तरफा निर्णित कर दिया 5 न्यायाधीशों ने एक मत से। और भक्तों, तब हमारे भारतीय जनमानस की प्रसन्नता का यह ठिकाना न रहा। लेकिन अंततः हमारी भव्य विशाल अद्वितीय राम मंदिर निर्माण की लालसा को अंतिम रूप से 5 अगस्त 2020 दिन बुधवार को शुभ अभिजित मुहूर्त में भादौ कृष्ण पक्ष द्वितीया संवत 2077 को
विशाल भव्य मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संपूर्ण कार्य हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भूमि पूजन संपन्न कराया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी भी अपना तन मन धन से सहयोग करते रहे और उपस्थित रहे। और ठीक शुभ मुहूर्त में काशी और अयोध्या के विद्वान वास्तुकार आचार्यों ने 5 आचार्यों ने विधिवत भूमि पूजन करा करके भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भक्तों, नींव में नवग्रहों की शांति हेतु 5 चांदी की शिलाएं स्थापित की गई। जिन्हें भद्रा, रिक्ता, नंदा एवं जया तथा पूर्णा नाम दिया गया। नवग्रहों की शांति के लिए भक्तों, किसी भी नए मंदिर के निर्माण के लिए हमारी भारतीय संस्कृति के विधि विधान के अनुसार एक चांदी की नाग और नागिन की मूर्ति भी उसमें सुरक्षा के लिए नींव की रखी जाती हैं। और 9 रत्न भी रखे गए। भक्तों, अष्टधातु भी रखी गई और शंक्वाकार बकुल के एक पात्र में ये सभी वस्तुएं रख करके ठीक शुभ मुहूर्त पर अपराह्न 12:40 पर अभिजित मुहूर्त में शिलान्यास, इसे नहीं कहेंगे कि बल्कि भूमि पूजन हो गया। उसके बाद से भव्य और विशाल तथा अद्वितीय प्रभु श्री राम जन्म मंदिर बनाने के लिए बड़े बड़े वास्तुकारों की सलाह लेकर के अंतिम रूप में जो नक्शा पास किया गया वह अद्वितीय था और जिसके निर्माण की जिम्मेदारी IIT चेन्नई के इंजीनियरों एवं LNT जिसे कहते हैं कंपनी के इंजीनियरों के जिम्मे छोड़ी गई। और भक्तों, बहुत तेजी से अब पहले समतलीकरण हुआ, नींव खुदाई की गई भक्तों, और विशाल राम मंदिर का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि करीब 1200 पिलरों पर जो 50 फीट गहराई तक जाएंगे और 1 मीटर व्यास के होंगे, विशुद्ध कंक्रीट से क्रमशः भराई करते हुए भूमि तल से 4 फीट ला करके छोड़ा जाएगा, तब जाकर के प्लेटफार्म अर्थात फर्श की ढलाई होगी। भक्तों, ये हमारा भव्य मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा 3 मंजिला विशाल भवन होगा, जिसमें 6 शिखर होंगे भक्तों, 6 मंडप होंगे, 24 दरवाजे होंगे और सर्वोच्च शिखर जहां प्रभु श्री राम जी की सूर्यवंश का ध्वज फहराया जाएगा, वो उस शिखर की ऊंचाई, मुख्य शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। तो भक्तों, इतने विशाल मंदिर को पत्थर और फर्श संगमरमर की होगी और पत्थरों से शिलाएं जो मंडप बनाया जाएगा वो पिलर करीब करीब 14 से 14.5 फीट लंबे होंगे और प्रति मंजिल पर 161 खंभे, 106 खंभे, प्रति मंजिल पर 106 खंभे होंगे। 3 मंजिला हमारा भवन होगा, जिसमें प्रथम तल पर हमारे श्री राम लला जी का विग्रह विराजमान होगा, द्वितीय तल पर श्री राम दरबार होगा और तृतीय तल पर भगवान प्रभु श्री राम जी के राम राज्य के 11,000 वर्षों के कार्यकाल का संपूर्ण जन्म से लेकर के इतिहास चित्रण के जरिए दर्शाने की योजना है। भक्तों,
यह मंदिर, भव्य मंदिर, हमारा अंदाज है कि 4 वर्षों में बनकर के तैयार हो जाएगा। जो मुख्य मंदिर का कुल क्षेत्रफल परकोटे 5 एकड़ में फैले होंगे, लेकिन अन्य जो 67.7 एकड़ निर्विवादित क्षेत्र था, उसको और भी बढ़ा करके करीब अब अगल बगल की ज़मीनों को खरीद कर करीब 70 एकड़ का कर दिया गया था, जहां लोगों के लिए 5 स्टार की सुविधाएं, एक रामकथा का विशाल संग्रहालय जिसमें कम से कम 5000 दर्शक एक साथ बैठ सकें, और मूलभूत सभी सुविधाओं से युक्त इस परिसर को बना करके ऐसा भव्य और अद्वितीय मंदिर निर्माण की योजना है कि भक्तों शायद विश्व में ये सर्वोत्तम हो। तो ये कुछ अपने इस राम जन्मभूमि मंदिर जो नया भव्य बनाया जा रहा है, उसके बारे में जो कुछ मुझे करीब से जानकारी थी वो मैंने आपके समक्ष रखी है। अब हम अपने एक पद के माध्यम से भक्तों आपको अपने इस संपूर्ण राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक और अदालतीय मुकदमों से गुजरते हुए अंतिम रूप में रामलला पक्ष के विराजमान जी के पक्ष में मंदिर निर्माण हेतु सर्वोच्च अदालत का निर्णय मिलने के बाद ही मार्ग प्रशस्त हो सका। तो किन किन स्थितियों में हमारे रामलला इस 500 वर्षों के इतिहास में गुजरे हैं, मैं अपने पद के माध्यम से आपके समक्ष रखूँगा। भक्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा परिश्रम मैंने किया है कि आपको यथार्थ और सत्य जानकारी आपके समक्ष दे सकूं। तो भक्तों जब भी आपको समय मिले बहुत गौर से प्रत्येक कड़ियों को आप सुनिएगा, तभी संपूर्ण इतिहास से आप 500 वर्षों के इस संघर्षपूर्ण इतिहास से सबसे अंत में यह राम जन्मभूमि मंदिर हमें फिर से प्राप्त हुआ है या होने जा रहा है। तो आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने पद के माध्यम से आपको इस 500 वर्षों का इतिहास क्रमशः आगे बतलाते रहेंगे। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। आइए अब हम अपने पद की ओर आपको ले चलते हैं। आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरे मनोयोग से हमारे इस राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संघर्षपूर्ण 5 सदियों के इतिहास को क्रमशः मैंने रखा है कि किन किन परिस्थितियों से हमारे न्यायप्रिय भगवान प्रभु श्री राम जी अपना मंदिर नहीं पा सके। लेकिन वह दिन भी, शुभ दिन भी आ गया जब हमारा निर्णय हमारे रामलला जी विराजमान जी के पक्ष में आया, और वो तिथि भी आ गई जब भव्य और विशाल अद्वितीय राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन का भी कार्य सकुशल शुद्ध अभिजित मुहूर्त में संपन्न हो गया। और भक्तों अब नींव का निर्माण कार्य, पिलरों का निर्माण कार्य, जो 1200 पिलर
बनाए जाने हैं। 5 एकड़ के क्षेत्रफल में हमारा ये मंदिर विस्तार ले रहा है, तो ढांचा जो बनाया जा रहा है वो कई चरणों में फिलिंग हो रही है, इसलिए देर लगती है। बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं, कंक्रीट से शुद्ध भराई होती है। अंदाजन 3 फीट की लेयर के बाद 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे का विराम देना पड़ता है, चूँकि नींव 50 फीट गहराई तक ले जाई गई है। तो भक्तों, आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि कम से कम 16-17 प्रयासों में जा कर के कहीं ये धरातल पर आ पाएगी। तो भक्तों, बहुत दुरूह और दुष्कर कार्य है जिसका बीड़ा हमारे इंजीनियरों ने उठाया है, और अनुमानित लागत जो करीब 1100 करोड़ आंकी गई थी, वो अब बढ़ते बढ़ते 1500 करोड़ तक हो गई है, जो हमारे सनातन धर्म प्रेमियों ने भारतवर्ष के ही दान स्वरूप प्रस्तुत कर दी है। धन की कोई कमी नहीं है भक्तों, लेकिन निर्माण ऐसा किया जा रहा है कि ये हमारा अद्वितीय श्री प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम जी का ये अद्वितीय मंदिर करीब 1500 वर्षों तक सर्दी, गर्मी और बरसात को झेलता हुआ सकुशल खड़ा रह सके, इतना मजबूत स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 1500 वर्षों का मतलब, अगर 100 वर्ष एक व्यक्ति की आयु मानी जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कम से कम हमारे आने वाली 15 पीढ़ियां हमारे राम जन्मभूमि इस मंदिर को वैसे ही सकुशल देखती रहेंगी। तो भक्तों, आइए ज़्यादा आपका समय न लेकर के अब हम अपने मुख्य पद की ओर चलते हैं। अपने मंदिर में चल कर विराजो लला। आग्रह है कि हे प्रभु, जैसे 500 वर्षों तक आपने धीरज रखा है, ये 4 से 5 वर्षों की अवधि तक और धीरज रखिए, और तब आप अपने इस भव्य और विशाल और अद्वितीय, शायद जो लोगों की समझ में अकल्पनीय भी होगा, विश्व का सर्वोत्तम मंदिर जब बन जाएगा तो प्रभु आप चल करके विराजमान हो, अपना अधिकार लें। प्रभु होते हुए भी न्याय की रक्षा के लिए आपने 500 वर्षों तक इस चीज़ को सहा, जिससे एक आदर्श जो आपने रामराज्य के अवधि में अपने 11,000 वर्षों के कार्यकाल में प्रेषित किया था, आज भी उसी आदर्श से आप बंधे हुए थे। अंत में आपने अपने मंदिर को प्राप्त ही कर लिया, तो कोट कोट बधाई। तो अपने मंदिर में चल कर विराजो लला, टेंट में तुम रहे मेरा बसना चला। भक्तों, उन तीनों गुंबदों के गिरने के बाद खुले आसमान में 27 वर्षों तक टेंट के अंदर हमारे रामलला जी विराजमान हैं, 27 वर्षों से। तो वही मन की वेदना निकली है अपने भगवान का ये कष्ट, या तो वनवास की अवधि में जो कष्ट देखा गया था, एक तरीके से यह भी अवधि उनकी महान कष्टों से भरी हुई रही है। तो अपने मंदिर में चल कर विराजो लला, टेंट में तुम रहे मेरा बसना चला, टेंट में तुम रहे मेरा बसना चला, अपने मंदिर में चल कर विराजो लला। गर्भगृह में, भक्तों अब क्रमशः प्रारंभ से आपको स्थितियां का अवलोकन कराने का प्रयास कर रहा हूं कि गर्भगृह में स्वयं जाके प्रकटे थे तुम, गर्भगृह में स्वयं जाके प्रकटे थे तुम, सभी भक्तों को दूर दर्श देते थे तुम। भक्तों करीब करीब अनुमानतः बीच के गुंबद से और जहाँ दरवाज़ा था, ताला जहाँ लगा हुआ था, उसकी दूरी करीब करीब
150 से 200 फीट का अंतराल था। तो यहीं जहाँ राम नाम संकीर्तन हुआ करता था, दरवाजे से ही सभी भक्तगण झांक कर अपने आत्मा को तसल्ली दे लिया करते थे। तो आइए भक्तों, वही मेरे इस प्रथम लाइन में वर्णित है कि गर्भगृह में स्वयं जाके प्रगटे थे तुम, सभी भक्तों को दूर दरस देते थे तुम, अनवरत द्वार पे तब से कीर्तन चला। 24 घंटे कभी बंद नहीं हुआ, केवल टोलियां बदल जाती थी साधु संतों और भक्तों की। तो अनवरत द्वार पे तब से कीर्तन चला, अपने मंदिर में चल कर विराजो लला, टेंट में तुम रहे मेरा बसना चला, टेंट में तुम रहे मेरा बसना चला, अपने मंदिर में चल के विराजो लला। बंद ताले में रहना न स्वीकार्य था, बंद ताले में रहना न स्वीकार्य था, जन्मभूमि प्रभु की न अधिकार था, जन्मभूमि प्रभु की न अधिकार था, कोर्ट में था मुकदमा हो कैसे भला। सेशन में भक्तों मुकदमा चला गया बंद ताले को खोलने के लिए। तो बंद ताले में रहना न स्वीकार्य था, जन्मभूमि प्रभु की न अधिकार था, कोर्ट में था मुकदमा हो कैसे भला, टेंट में तुम रहे मेरा बसना चला, अपने मंदिर में चलकर विराजो लला, भव्य मंदिर में चलकर विराजो लला। जज श्री पांडे की आज्ञा से ताला खुला। भक्तों, निर्णय की पृष्ठभूमि में जैसा कुछ अखबारों में भी आया था कि लंगूर बंदर का रूप हनुमान जी का स्वरूप बना करके जज श्री पांडे जी के कक्ष की मुंडेर पर एक बंदर लगातार जब से फैसले की तारीख आई 1 सप्ताह तक प्रतिदिन वो आकर के बैठा रहता था, और जब श्री जज कार्य समाप्त होने के बाद, अदालत बंद होने के बाद अपने कक्ष से निकलकर जाने लगते थे तो वह बंदर भी चला जाया करता था। भक्तों, श्री हनुमान जी शायद वेश बदलकर हमारे पांडे जी के ऊपर यह अपनी मेहरबानी जरूर वो दे रहे थे कि इस निर्विवादित राम जन्मभूमि का निस्तारण यदि आपके हाथों में है, यहाँ कोई विवाद नहीं है, निर्विवादित हमारे प्रभु श्री राम जी की यह जन्मभूमि है। और भक्तों, यह अखबारों में कटिंग आई थी तो अभी याद आ गया इस लाइन के समय, तो आपके समय बता दे रहा हूँ। बाकी तो जज तथ्यों को देखकर ही निर्णय किया करते हैं।
लेकिन यह एक अद्वितीय घटना भी उस समय घटी थी। तो जज श्री पांडे की आज्ञा से ताला खुला, निज आजादी का अधिकार फिर से मिला, निज आजादी का अधिकार फिर से मिला, आरती भोग पाकर के चेहरा खिला, आरती भोग पाकर के चेहरा खिला। भक्तों, ताला खुलने के पश्चात पुलिस के नियंत्रण में भगवान की आरती होने लगी। आरती के समय के लिए अनुमति दे दी जाती थी। भगवान को करीब 4 बार भोग लगाया जाता है। हालांकि हमारे कृष्ण भगवान को तो 8 बार भोग लगता है, लेकिन यहाँ वो भोग लगाने की यह अनुमति पुलिस के संरक्षण में मिल गई थी, जिससे हमारे भगवान का चेहरा भक्तों, मैंने अपनी प्रसन्नता का इजहार इस रूप में किया है कि जज श्री पांडे की आज्ञा से ताला खुला, निज आजादी का अधिकार फिर से मिला, आरती आरती भोग पाकर के चेहरा खिला। कैंट में तुम रहे मेरा बस ना चला, अपने मंदिर में चलकर विराजो लला। जीर्ण गुंबद में रहना न स्वीकार था, जीर्ण गुंबद में रहना न स्वीकार था, खुले अंबर में रह लेना स्वीकार था, खुले अंबर में नील गगन के नीचे रहना हमारे प्रभु को मंजूर था। और वो जो ढांचा था वो जीर्ण हो चला था, तो जीर्ण हो चला था, जो अब स्वयं गिरने का उसका समय आ गया था। केवल प्रभु की कृपा का इंतजार था। तो जब प्रभु की मर्जी हो गई तो वो गुंबद भी गिर गए और भगवान हमारे खुले में आ गए। तो शासन के निर्देश से उनको टेंट प्रदान कर दिया गया, जिससे जाड़ा गर्मी बरसात से हमारे लाला को, हमारे प्रभु श्री राम जी को, जो बिल्कुल शिशु के रूप में, विग्रह के रूप में उपस्थित है, उनको बचाया जा सके। तो जीर्ण गुंबद में रहना न स्वीकार था, खुले अंबर में रह लेना स्वीकार था। तीनों गुंबद गिरे हट गई सब बला, तीनों गुंबद गिरे हट गई सब बला। टेंट में तुम रहे मेरा बस ना चला, अपने मंदिर में चलकर विराजो लला। भव्य मंदिर की चाहत तो सदियों से थी, भव्य मंदिर की चाहत तो सदियों से थी। झट शिलान्यास हुआ मन की इच्छा भी थी। जैसे ही गुंबद गिरे तत्काल ही शिलान्यास करके बराबर भूमि समतल करके भव्य चबूतरा देने का प्रयास किया गया और अंदाजन 24 घंटे के अंदर ही करीब करीब 6-7 फीट ऊंचा निर्माण शिलान्यास के रूप में तुरंत हो गया। तो भव्य मंदिर
कि चाहत तो सदियों से थी, झट शिलान्यास हुआ मन की इच्छा भी थी, उच्च न्यायालय में फिर से मुकदमा चला। भक्तों, तत्काल हाई कोर्ट में अपीलें दाखिल हो गई और मुकदमा फिर बढ़ गया आगे। तो उच्च न्यायालय में फिर से मुकदमा चला। 2/3 ही भूमि अपनी माना गया। 2/3 संपूर्ण विवादित 2.67 एकड़ के क्षेत्रफल में से 2/3, बाकी तो 67 एकड़ भूमि निर्विवादित थी ही, तो इसमें भी जो विवादित 2.67 एकड़ का क्षेत्र था, जिसमें रामलला विराजमान और सीता रसोई दो पक्षकार थे, तो एक एक भाग इन दोनों को और एक भाग हमारे दूसरे पक्ष के लिए हाई कोर्ट ने निर्देशित किया। लेकिन इससे दोनों, इस हाई कोर्ट के निर्णय से दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हुए और अंततः अंतिम निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और वही चीज़ें क्रमशः भक्तों हम आपके समक्ष निवेदित कर रहे हैं कि 2/3 ही भूमि अपनी माना गया। जाके सुप्रीम अदालत में अर्जी दिया। जा सुप्रीम अदालत में अर्जी दिया। वर्ष 70 गए तब जा पूरा मिला। वर्ष 70 गए तब जा पूरा मिला। भक्तों, करीब करीब मुकदमेबाजी में 70 वर्षों का ये समय लगा। अंतिम निर्णय रामलला विराजमान जी के पक्ष में निर्णित हुआ, 5 न्यायाधीशों की एक मत राय से। तो भक्तों, ये सांप्रदायिक सौहार्द की फिर से हमारे भारतवर्ष में मिसाल कायम हो गई और उस मिसाल की जनक और रक्षक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान श्री राम जी हैं, जिनके काल में, रामराज के काल में, ये आज भी उक्ति मशहूर है कि दैहिक भौतिक चापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो आज फिर उसी संकल्पना की ओर हम बढ़ चले हैं। तो वर्ष 27 गए टेंट में तुम रहे। 27 वर्षों तक हमारे रामलला विराजमान जी टेंट में अभी विराजमान 27 वर्षों से चल रहे हैं। तो वर्ष 27 गए टेंट में तुम रहे। जाड़ा गर्मी व बरखा भी तुमने सहे। जाड़ा गर्मी व वर्षा भी तुमने सहे। सारे भक्तों ने बलिदान अपने दिए। आओ अदालत में प्रभु तुम घसीटे गए। आओ अदालत में प्रभु तुम घसीटे गए। कोर्ट सुप्रीम से तुमको मंदिर मिला। कोर्ट सुप्रीम से तुमको मंदिर मिला। टेंट में तुम रहे मेरा बस ना चला। 5 सदियों, लगभग 500 वर्ष के विवाद का ये पटक्षेप भक्तों हुआ। तो 5 सदियों से मंदिर को पाना सके। 5 सदियों से मंदिर को पाना सके। बिना मर्जी
कि तुमको बिठा ना सके। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो हमारे स्वयमेव न्यायप्रिय अपने पूरे 11,000 वर्षों के कार्यकाल में रहे हैं, इसीलिए उनका एक नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने मर्यादा की वो लकीर खींची है जो आज भी हमारे लिए, हमारे सनातन भारतवंशियों के लिए आज भी प्रेरणा की स्रोत बनी हुई है। तो वही कह रहे हैं कि 5 सदियों से मंदिर को पाना सके, बिना मर्जी के तुमको बिठा ना सके। संस्कृति सभ्यता समता भारत को दी, संस्कृति सभ्यता समता भारत को दी। संतों भक्तों ने कुर्बानी रक्षा में दी, संतों भक्तों ने कुर्बानी रक्षा में दिन। टेंट में दिन बिताए जो सबको खला, टेंट में दिन बिताए जो सबको खला। अपने मंदिर में चल कर बिराजो लला। 5 न्यायाधीशों में गोगोई जी प्रमुख, 5 न्यायाधीशों में गोगोई जी प्रमुख दिया निर्णय। नवंबर की थी 9 तारीख दिया निर्णय, नवंबर की थी 9 तारीख वर्ष 2019 को था निर्णय दिया। 2019 वर्ष में था निर्णय दिया। जन्मभूमि पे लल्ला विराजित किया, जन्मभूमि पे राम लला विराजित किया। काटी भारत की दुविधा की सारी बला, काटी भारत की दुविधा की सारी बला। टेंट में तुम रहे मेरा बस ना चला, अपने मंदिर में चलकर बिराजो लला। भक्तों, 9 नवंबर 2019 का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, जिस समय हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने एक मत से, सर्वसम्मत से रामलला विराजमान को संपूर्ण भूमि सौंप दी, तथ्यों के आधार पर कि यहाँ तो राम जन्मभूमि का पहले से ही मंदिर विराजमान था, जो समय के अंतराल से जीर्ण होता हुआ मिट सा गया था। लेकिन राम जन्मभूमि यही है, भगवान हमारे प्रभु श्री राम जी यही पैदा हुए थे। ये सत्यापित तथ्य को पुनः सत्यापित करके भारत में सांप्रदायिक सौहार्द का मार्ग प्रशस्त कर दिया और पूरा भारतवर्ष खुशी की लहर से परिपूर्ण हो गया। आइए अगली लाइन में उसी प्रसन्नता का जिक्र है। आज स्वर्णिम दिवस ऐतिहासिक भी है। निर्णय के बाद आज 9 नवंबर 2019 का दिन, आज स्वर्णिम दिवस ऐतिहासिक भी है। देखी मंदिर बनेगा आह्लादित भी है। अब तो मंदिर बनेगा आह्लादित भी है। जन्म की ही जगह पर विराजित हुए, जन्म की ही जगह पर विराजित हुए। आज हमने
जलाए खुशी के दिए आज हमने, जलाए खुशी के दिए। सत्य की जीत का फल है मंदिर मिला, सत्य की जीत का फल है मंदिर मिला। टेंट में तुम रहे मेरा बसना चला। अब भक्तों आगे निर्माण कार्य किस ढंग से हो रहा है उसकी थोड़ी रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत है कि चेन्नई IIT LNT का हुआ साथ आई, चेन्नई IIT LNT का हो साथ। 1200 पिलरों, 1200 पिलरों पे होगा मंदिर विकास, 1200 पिलरों पे होगा मंदिर विकास। 1500 बरसों तक ये रहेगा खिला, 1500 बरसों तक ये रहेगा खिला। इतनी मजबूत नींव के ऊपर आधार तैयार करके मंदिर का निर्माण किया जा रहा है कि भक्तों यह आने वाली 15 पीढ़ियों के लिए अर्थात लगभग 1500 वर्षों तक हूबहू सुरक्षित खड़ा रहने का अनुमान है। तो वही हमारी इस लाइन में था जो चेन्नई IIT और LNT के सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी विभागों को इंजीनियर्स मिल करके जो मानचित्र बनवाया है और वो विकास प्राधिकरण से पास हुआ है उसी के अनुसार नींव की खुदाई ढलाई का काम चल रहा है भक्तों। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो 360 फीट लंबाई व 235 चौड़ाई, 360 फीट लंबाई, 235 फीट चौड़ाई, 161 फीट ऊंचाई, 14 फीट ऊंचे खंभों पे होगी ढलाई। 70 एकड़ का परिसर रहेगा खुला। मुख्य मंदिर 5 एकड़ क्षेत्रफल में बन रहा है, बाकी उसके सहायक आनुषांगिक सुविधाओं का विकास शेष 70 एकड़ जो 67 था उसमें 3 एकड़ की और वृद्धि होकर के अब करीब 70 एकड़ का हो गया है। तो उसमें इन सब सुविधाओं का विकास किया जाएगा जिससे देश विदेश से आने वाले सैलानियों भक्तों को किसी भी किस्म की असुविधा न हो। एक अंतर्राष्ट्रीय श्री राम हवाई अड्डा भी करीब करीब बनने की ओर अग्रसर है, जो मुकम्मल होने के बाद हमारी त्रेता युगीन अयोध्या का खाका खींचा गया है, हूबहू उसी अयोध्या का। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो भक्तों ये है उसका माप है। आगे देखिए कि 5 एकड़ में परकोटे फैलेंगे जब, 5 एकड़ में परकोटे फैलेंगे जब, 6 शिखर 3 माले 6 मंडप हों तब, 5 एकड़ में परकोटे फैलेंगे जब, 6 शिखर 3 माले 6 मंडप हों तब, द्वार 24 दरवाजे, द्वार 24 रहेंगे खुले हर घड़ी, 106 खंभों पर हर एक मंजिल खड़ी, प्रति खंभा करीब
14 से 14.5 फीट ऊंचा है और प्रत्येक खंभे के ऊपर 8 भव्य मूर्तियां शिल्पकारी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। तो भक्तों, खंभा भी देखने में अद्वितीय होगा। तो 5 एकड़ में परकोटे फैलेंगे जब, 6 शिखर 3 माले 6 मंडप हों तब, द्वार 24 रहेंगे खुले हर घड़ी, 106 खंभों पर हर एक मंजिल खड़ी, फिर चल मंदिर बिराजो ले सारी कला, फिर चल मंदिर बिराजो ले सारी कला। निर्माण में लगने वाले समय तक और अपने मर्यादा अपने प्रभु श्री राम जी से निवेदन है कि इतने दिन और टेंट में जैसे 27 वर्ष गुजारे हैं, तो ऐसे मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होने तक, अलौकिक अद्वितीय मंदिर के निर्माण होने तक इतने दिन और थोड़ा कष्ट से आप प्रभु रह लें। तो ऐसा आप कल्पना देखिए कि ऐसा मंदिर बनाएंगे ना अब तक सुना, ऐसा मंदिर बनाएंगे ना अब तक सुना, भव्य अद्भुत अलौकिक का ताना बुना, भव्य अद्भुत अलौकिक का ताना बुना, भूमि पूजन हुआ थोड़ा धीरज धरो, भूमि पूजन हुआ थोड़ा धीरज धरो, पूर्ण हो जाए तब अपने मंदिर चलो, पूर्ण हो जाए तब अपने मंदिर चलो, 161 फीट ऊंचा शिखर हो भला। करीब 10 फीट की अगर एक मंजिल जोड़ लीजिए तो करीब करीब 16 मंजिलों ऊंचा हमारा मुख्य शिखर होगा। तो 161 फीट ऊंचा शिखर हो भला, टेंट में तुम रहे मेरा बस ना चला, अपने मंदिर में चल कर बिराजो लला। अपने पीएम श्री मोदी ने पूजन किया, अपने पीएम श्री मोदी ने पूजन किया, मुख्यमंत्री श्री योगी ने तन मन दिया, मुख्यमंत्री श्री योगी ने तन मन दिया, भादों कृष्णा द्वितीया है दिन बुध किया, भादो कृष्णा द्वितीया है दिन बुध किया, 2020 सन अभिजित मुहूर्त किया, 2020 सन अभिजित मुहूर्त दिया, पर अगस्त 5 को प्रभु ने अनुमति दिया, यानी संवत 2077 किया, 9 शिलाएं रजत की स्वीकारो लला। भूमि पूजन में 9 शिलाएं नवग्रहों के शांति के लिए चांदी की भूमि के अंदर, नींव के अंदर रखकर भूमि का पूजन सकुशल संपन्न हुआ। तो भक्तों,
तो फिर एक बार इसको सुन लें कि अपने पीएम श्री मोदी ने पूजन किया मुख्यमंत्री, श्री योगी ने तन मन दिया भादो कृष्णा, द्वितीया है दिन बुध किया 2020, सन अभिजित मुहूर्त दिया पर अगस्त 5 अगस्त 2020 को। तो पर अगस्त 5 को प्रभु ने अनुमति दिया, यानी संवत 2077 किया 9 शिलाएं रजत की स्वीकारो लला, टेंट में तुम रहे मेरा बस ना चला, अपने मंदिर में चलकर बिराजो लला, नींव की ये शिलाएं कलश नागिन नाग, और क्या क्या चीज़ भूमि पूजन में नींव के अंदर रखी गई हैं। तो नींव की इन 9 शिलाओं के अतिरिक्त तो नींव की ये शिलाएं कलश नागिन नाग अष्ट धातु, रतन 9 रतन भी थे इनके साथ, शंक्वाकुल बकुल पात्र में थे रखे गए, ठीक अभिजित मुहूर्त में पूजे गए, ब्रह्म और भगवती सीता मंदिर मिला। परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो मनुष्य रूप में अवतरित होकर के श्री दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र बन करके त्रेता में हमारी इस अयोध्या की पावन भूमि पर प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे, तो साक्षात पर ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म और भगवती सीता मंदिर मिला, टेंट में तुम रहे मेरा बस ना चला, अपने मंदिर में चलकर बिराजो लला, शीर्ष संतों ने आकर के दर्शन दिया। मणिराम छावनी जी के महंत श्री नित्य गोपाल दास जी भी जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष थे, श्री चंपत राय जी जो निर्माण समिति के सचिव बनाए गए हैं, सभी और गणमान्य हर धर्म संप्रदाय के गणमान्य लोग भी आमंत्रित किए गए थे, क्योंकि कोरोना काल था, इसलिए बहुत सीमित मात्रा में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या में ही महानुभाव आमंत्रित किए गए थे, जिनकी रेख रेख में ये भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। तो वही कह रहे हैं कि शीर्ष संतों ने आकर के दर्शन दिया, सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने सुख लिया, सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने सुख लिया, शीर्ष 5 आचार्य बुलाए गए थे श्री अयोध्या और काशी से, जो निष्ठांत निपुण वेद शास्त्र और यंत्र मंत्र सभी तरीकों से वास्तुशास्त्र के ज्ञाता। तो शीर्ष 5 आचार्यों ने पूजन किया था, कोरोना का भय संख्या सीमित किया था, कोरोना का भय संख्या सीमित किया, पूर्ण पूजन हुआ प्रभु करेंगे भला, पूर्ण पूजन हुआ प्रभु करेंगे भला, टेंट में तुम रहे मेरा बस ना चला, अपने मंदिर में चलकर बिराजो लला। भक्तों, अंत में सबसे अंत में भक्त या दास
दयाशंकर का कहना है कि दयाशंकर की राघव जी सुन लीजिए, दयाशंकर की राघव जी सुन लीजिए, त्रेता जैसी अयोध्या को कर दीजिए, त्रेता जैसी अयोध्या को कर दीजिए, सब सुखी हों निरोगी ऐसा वर दीजिए, सब सुखी हों निरोगी ऐसा वर दीजिए, विश्व सिरमौर भारत को कर दीजिए, विश्व सिरमौर भारत को कर दीजिए, भव्य मंदिर विराजो श्री दशरथ लला, भव्य मंदिर विराजो श्री दशरथ लला, टेंट में तुम रहे मेरा बसना चला, अपने मंदिर में चल कर विराजो लला। भक्तों, अंतिम लाइन की ओर एक बार और आप गौर कर लें कि दयाशंकर की राघव जी सुन लीजिए, त्रेता जैसी अयोध्या को कर दीजिए, त्रेता जैसी अयोध्या को कर दीजिए, सब सुखी हों निरोगी ऐसा वर दीजिए, विश्व सिरमौर भारत को कर दीजिए, भव्य मंदिर विराजो श्री दशरथ लला, भव्य मंदिर विराजो श्री दशरथ लला, टेंट में तुम रहे मेरा बसना चला, अपने मंदिर में चल कर विराजो लला। धन्यवाद भक्तों। निर्माणाधीन प्रभु श्री राम जन्म मंदिर के बारे में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी 500 वर्षों के इतिहास को समेटते हुए जितनी जानकारी मुझे थी, सभी जानकारियों से क्रमशः भक्तों मैंने आपको अवगत कराया है, जिससे इस संघर्ष को आप महसूस कर सकें कि भगवान प्रभु श्री राम जी हमारे कितने न्यायप्रिय थे, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि को ही पाने के लिए 500 वर्षों तक इंतजार किया। तो भक्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जो अब तक आप प्रदान करते आए हैं। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन दबा दें, जिससे आपके इष्ट मित्र परिचित संबंधियों के मध्य बिना सब्सक्राइब किए ही मैं अपने पदों के माध्यम से दस्तक देने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच ना करें। आपके सब्सक्राइब करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होता है कि मेरा प्रति 7वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला नया पद सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है, और आप बगैर विलंब किए तत्काल नवीन पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, आपकी कृपा का मैं बहुत बहुत आभारी हूँगा। आपकी कृपा का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ।